8 घंटा पढ़ता हूँ मैं, क्यों नहीं 12 पढ़ रहा हूँ? 12 पढ़ता हूँ, क्यों नहीं 16 पढ़ रहा हूँ? एक दिन में 15 घंटे, 30 दिन में 450 घंटे, 450 घंटे, 450 आवर्स। 450 का 420 हो सकता है, 400 नहीं होना चाहिए। बाउंस बैक। जो सीरियस बच्चे हैं जो जुड़े, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट तुमको चीज बोलने जा रहा हूँ। सीरियस हो जाओ, अपना शेड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो और डिस्ट्रैक्शन से अपने बचो जिंदगी के। जाग जाओ, वरना कल कोई पूछने वाला नहीं है तुमको। टाइम टू रीबूट योरसेल्फ, रीबूट योर सिस्टम। बंद करो, कॉपी उठाओ, पेन, अपने थॉट्स लिखो, अपने गोल्स लिखो। ये सोचो आपका टूट रहा है, कितने और बच्चों का टूट रहा होगा। कंपटीशन कम हो जाता है। कम बैक करो। लाइफ में जब भी देखो हम लोग का सिस्टम हैंग कर जाता है, मोबाइल हैंग कर जाता है, अपन क्या करते हैं? अपन मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं और 5 मिनट बाद स्विच ऑन करते हैं। 90% टाइम्स प्रॉब्लम कभी कभी रहता है। सो इट्स टाइम टू रीबूट योरसेल्फ, रीबूट योर सिस्टम। अगर आपका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बंद करो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, अपने थॉट्स लिखो, अपने गोल्स लिखो। नेक्स्ट डे बाउंस बैक, कम बैक, रीबूट। तो बेटा उसकी शायद आपको जरूरत पड़ गई है। अगले दिन सुबह उठ के एक कॉफी पियेंगे, वापस कम बैक करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है, पर रीबूट की शायद जरूरत है। अगर आपका बहुत सब खराब चल रहा है, टेक अ डे ऑफ, दिन ऑफ ले, पेज ले, क्या गलती हुई, कैसे सुधार सकते हैं, क्या शेड्यूल बना ले, क्या टाइम टेबल बना ले, वहां तक डेट है, प्लानिंग करते हैं, फिर उसको चिपक के एकदम लगकर फॉलो करते हैं। अपनी स्टडी के आर पढ़ाइए, सिंपल सी बात। आप अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शन हटाइए, एकदम सिंपल सी बात। उतना ही टाइम है लेकर के कंजर्व टाइम है आपके पास, टाइम उससे ज्यादा नहीं है। तो उसी टाइम में आप लाइफ में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको आपको रोकना पड़ेगा और उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। खुश रहो, मैं नहीं कह रहा डिप्रेस रहो, सीरियस रहो, डिप्रेस मत रहो, सीरियस रहो अपने काम के लिए। देखो जिंदगी में हारना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है अपनी हार से सीखना लेना। 2 तरह के लोवेक्सी होते हैं दुनिया में, कि सामने गड्ढा है तो इसमें नहीं गिरना है, गड्ढे के साइड से निकल जाना है। पहले तरह का व्यक्ति, एक व्यक्ति सामने गड्ढा है तो साइड से निकल जाएंगे। दूसरा व्यक्ति गड्ढे में गिरेगा, बाहर निकलेगा, अच्छा यार गड्ढा था, अगली बार गड्ढे में नहीं गिरेगा। तीसरा व्यक्ति एक बार गड्ढे में गिरा और देखते हुए चल रहा है, दूसरी बार गड्ढे में, तीसरी बार गड्ढे में, चौथी बार गड्ढे में, 5वीं बार। आप वो व्यक्ति मत बनो। डिटेल शेड्यूल बनाओ। सिलेबस हो जाना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। व्हाई डोंट अंडरस्टैंड दिस होल पॉइंट? सिलेबस कंप्लीट करके उसको घिस के रिवाइज करना, टेस्ट देना, तब है कंपटीशन। तो बच्चे ये सोच रहे हैं कड़ी निष्ठा चाहिए होती है, बार बार समझा रहे हैं, कड़ी निष्ठा चाहिए होती है। कल तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, एक स्वामी जी के बारे में पढ़ रहा था। तो वो स्वामी जी एट द एज ऑफ 70 he was sleeping for 2 hours. I was so impressed by this person. At the age of 70 he was sleeping for 2 hours. क्या तो स्वामी जी हैं, and he is not a fake स्वामी जी, is a modern day स्वामी जी, is actually doing work. उनके ऊपर कोई allegations नहीं है, कोई रिलीजन का खेल नहीं था, काम स्पिरिचुअलिटी का था और मेहनत का था, बिजनेस का भी था, कह सकते हो। उन्होंने मतलब एक एम्पायर खड़ा किया मेहनत करके। यार लगते हैं लोग, वो 70 साल की उम्र में वो बुढ़ा व्यक्ति लग जा रहा है। 6 घंटे की स्लीप बहुत है, समझ में आ रहा है? खाना खाते वक्त टीवी के सामने बैठ के खाना खाएंगे नहीं, खाना खाते वक्त रिवीजन नोट्स के सामने खाना खाएंगे, तब सिलेक्शन होगा। बहुत पढ़ लिया 1 घंटा, चलो मम्मी पापा से बात करके, दोस्तों से बात करके आता हूँ, नहीं भाई बहुत टाइम खराब होगा। बहुत पढ़ लिया है, हम 15 मिनट की वॉक करके आएंगे। बहुत पढ़ लिया है, हम 10 मिनट की जॉग करके आएंगे, माइंड फ्रेश होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, फिर पढ़ने बैठेंगे। टॉक टू लेसर नंबर ऑफ पीपल व्हाइल योर प्रिपरेशन। अब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो भाई। जितने कम लोगों से बेटा बात करोगे, उतना अपने काम में डेडिकेट होगे। दुनिया बहुत सी बातें करती रहेगी, लोगों की बातों में इन्वॉल्व हो जाओगे, दिमाग का एक सेक्शन उनके साथ रहेगा, हमेशा इधर उधर की बातों में दिमाग चलेगा, अपने काम से दिमाग भटकेगा। कम से कम लोगों से बात करो एंड बी आ नो बुलशिट पर्सन। मेरा तो ये कहना है, बी आ नो बुलशिट पर्सन। दूसरे की बुलशिट लेनी ही नहीं है। यार मेरा ब्रेकअप हो गया, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, भाई माफ कर मुझे, 6 महीने के लिए मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। अभी तुझे बनानी है, तू भी पढ़ ले। 6 महीने मेरे को बकवास नहीं चाहिए दुनिया की, ये एटीट्यूड बनाना है। रिवाइज करो, सर वो भी हो गया, टेस्ट दो, सर वो भी हो गया, फिर रिवाइज करो। दुनिया का कितना भी टफ डिसीजन हो, उसको लेने में इंसान को 20 मिनट लगता है, उसके बाद तो टाइम पास। तो किसी भी चीज पे अगर आप सोच रहे हो ये करना है, नहीं करना है, करना है, तो पहले 20 मिनट के अंदर आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट ने, आपके अंतर आत्मा ने आंसर दे दिया हो कि हाँ यार देख ये रास्ता सही है, इसको पकड़ना है, ये रास्ता गलत है, इसको नहीं पकड़ना। अब गलत रास्ता, लालच देते। अब दिक्कत क्या होती है, 20 मिनट के बाद आप पॉइंट्स ढूंढते हो कि इस गलत रास्ते को क्यों चूज करना, खुद को जस्टिफाई करने के लिए कि यार ये रास्ता आसान है, और आप जस्टिफाई करते हो इसको। दिल ही दिल आपको पकड़, यार लेक्चर तो पूरे देखने पड़ेंगे। सपना देख रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम का, रास्ता ढूंढ रहे हैं छोटा। आपको पता है इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो दिल में बेईमानी और लालच
तो आपका जो पहला डिसीजन होता है, जो पहले 20 मिनट के अंदर आता है, जो इनसाइड आउट आता है, उस डिसीजन पे बिलीव करना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य थे और अर्जुन को लेके गए और बोले कि चिड़िया की आंख पे निशाना, चिड़िया की आंख पे मार। पांडवों से बोला था चिड़िया की आंख, और यार जितनी छोटी आंख होती है उतनी छोटी चोंच होती है। बोल सकते थे चिड़िया की चोंच पे निशाना लगा दे अर्जुन, चिड़िया के पर पे निशाना लगा दे, पर भी उतना ही बना। पेड़ के ऊपर किसी पत्ते को चिन्हित कर देते, बोलते इस पत्ते के निशाना लगा दे, भाई चिड़िया की आंख। पहले चिड़िया की आंख का खेल हुआ। इसके बाद गए इन लोग वो मैरिज सेरेमनी में, जहाँ पे वो चल रहा था, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था, भाई साहब मैरिज सेरेमनी में कौन जीतेगा। वहाँ ये था, वो पानी में देख के मछली की आंख पे यूं निशान, भाई मछली की आंख, मछली की टेल भी तो छोटी है, उस पे मार दे भाई। आप चिड़िया की पूंछ में मारोगे, चिड़िया जिंदा है, डिसीजन ले सकता है, दुश्मन है मान लो सामने, चिड़िया को हटाते हैं। एक्चुअली पूरी कहानी किसके लिए होती है, दुश्मनों के लिए ट्रेन किया जा रहा है। और वाकई में थोड़ी ना अर्जुन को चिड़िया मारनी जीवन भर, इसलिए थोड़ी ना वो अर्जुना है ग्रेट अर्जुना क्यों चिड़िया मारेगा भाई। वो अर्जुना किस लिए है, उसे दुश्मनों का सामना कर। मान लो आपने दुश्मन की उंगली काट दी या हाथ काट दिया, उसकी आंख चल रही है, वो डिसीजन ले सकता, वो चीजें देख सकता है, समझ सकता है। आपने उसकी नाक काट दी, उसको दिख रहा है अभी भी केस, आपने उसकी बोलती बंद कर दी, अभी भी वो आप पे हमला कर सकता है। आपने उसके कान काट दिए, उसको सुनाई पड़ रहा, उसको दिखाई पड़ रहा है, आप किधर मूव कर रहे हो, आप पे हमला कर सकते हैं। दुश्मन की आंख फोड़ दो, खेल खत्म। चल रही है तैयारी यार, सही है, लेक्चर हो गए, डीपीपी कर लिए यार, 2-3 सवाल डीपीपी के फंस जाते हैं, और टेस्ट भी दे ही देता हूँ, कभी एक आध टेस्ट कभी छूटता है तो छूटता है, और रिवीजन कभी कदा हो। दुश्मन के हाथ काट रहे हैं, दुश्मन के पैर काट रहे हैं, तो अगर लग रहा है लाइक स्मूथ चल रही है तो गलत चल रही है, आंख फिनिश। अगर आप यहाँ हो तो यहाँ आओ, यहाँ हो तो यहाँ जाओ, और यहाँ हो तो यहाँ। The day you stop learning is the day you stop growing in your life. जिस दिन आपने संतुष्ट हो गए, आप सेटिस्फाइड होते हैं, आपकी सही चल रही है तैयारी, यार सही है जीवन, 8 घंटा पढ़ता हूँ मैं, क्यों नहीं 12 पढ़ रहा हूँ, 12 पढ़ता हूँ क्यों नहीं 16 आंख पे निशाना लगाना है अपने। थोड़ा बहुत तीर इधर उधर होगा भी तो काम बन जाएगा, यहाँ लग जाएगा काम। अगले बचे हुए 8 महीने 10 महीने और कोई बात करना फिजूल है, सब सही है, तुम्हारे सारे लॉजिक सारे, तुम बहुत दिमाग वाले, पर अभी तुम जंग के मैदान में। जंग के मैदान में एक चीज होती है, हमला, और कुछ। जंग के मैदान में ये नहीं होता है लड़ाई किस लिए कर रहे हैं यार, बिना लड़ाई के भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। चलते हैं खाना खा के आते हैं, लड़ाई करना गलत बात है यार, अब डिस्कशन नहीं हो सकता, कूद गए हैं, यू आर इन द बैटलफील्ड एंड नाउ यू हैव टू फाइट। या तो नाम पहले विड्रॉ कर लेते, या इसके बाद जो होगा वो जीवन में देखा जाएगा, तब भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, तब भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको मैं समझाऊंगा लाइफ में तब भी क्या करना। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट यू हैव टू बी डैम ऑनेस्ट फॉर दैट। एक दिन में 15 घंटे, 30 दिन में 450 घंटे, 450 घंटे, 450 आवर्स। 450 का 420 हो सकता है, 400 नहीं होना चाहिए। और इतना भी नहीं कर पाए तो किस बात के योद्धा बनेंगे लाइफ में, हमेशा लूजर रह जाएंगे। वो डीनो जेम्स का गाना सुना है कि नहीं, कितना मोटिवेशनल सॉन्ग है डीनो जेम्स का, नहीं सुना तो इस वीडियो के बाद डीनो जेम्स का वो गाना सुन लो आप, यहाँ आग लग जाएगी। लूजर जिंदगी से हारा, वो मैं एक लूजर।